हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास और इसमें हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो अब ये चूँकि मध्यकालीन भारतीय इतिहास है तो इसमें बिल्कुल आपके इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इससे मध्यकालीन भारतीय इतिहास से ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 570 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का कहाँ है? तो मक्का जो है वो आपका सऊदी अरब में एक जगह है। तो यहाँ से याद रखिएगा, तो यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट है। तो मक्का जो है आपका सऊदी अरब में स्थित है और यहीं पे 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान जो है मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र स्थल है और इनकी मृत्यु जो है 632 ईस्वी में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। तो ये अरबों ने किया था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये 647, 711, 1013 दिया है, तो ये सब आपका क्या है, गलत है। तो भारत पे पहला मुस्लिम आक्रमण जो है वो 712 में अरब आक्रमणकारियों में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। तो इसलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर 712 होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो यहाँ पे आपका 712 में। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, तो वो था आपका मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 1712 में किया था। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे तो ये अरब के थे, जिसका नाम क्या था, मीर कासिम। नेक्स्ट है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो वो था आपका अल्पतगीन। ओके फ्रेंड्स, यानी ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गजनी वंश का संस्थापक था और गजनी वंश का अन्य नाम यामिनी वंश भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे कथन दिया है और कारण। चलिए, मोहम्मद गजनी भारत में 17 बार आक्रमण किया और कारण है कि वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे देखिए, ये तो बिल्कुल आपका सही है कि ये 17 बार मोहम्मद गजनी जो था भारत पे आक्रमण किया था। और सेकेंड जो है आपका ये कारण जो है उसका ये सही नहीं है, यानी ये उसका जो है मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था अस्थाई, ये गलत है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो यहाँ हो जाएगा विद्याधर। तो ये विद्याधर जो थे वो चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो वो था आपका उत्तवी। नेक्स्ट है, शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था? तो यहाँ पे आपका देखिए ऑप्शंस जो है वो आपका जो भी दे रहा है, तो ये यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं बिल्कुल आपके फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो बोला जाता है कि शाहनामा का लेखक फरिश्ता न होकर फिरदौसी है। तो यहाँ पे फरिश्ता जो है वो आपका गलत हो जा रहा है, तो फिरदौसी है और यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से याद रखिएगा ये फरिश्ता नहीं था। शाहनामा के लेखक कौन थे? फिरदौसी, और वो महमूद गजनवी के मतलब साथ ये उनके दरबारी कवि थे। तो यहाँ पे फिरदौसी कर लीजिए, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। शाहनामा का लेखक कौन था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा आपका बी, फिरदौसी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, तो ये था अल-बरूनी। नेक्स्ट है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अल-बरूनी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अल-बरूनी भारत में आया था, तो यहाँ पे 11वीं शताब्दी में अल-बरूनी जो था वो भारत आया था। नेक्स्ट देखते हैं, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था, तो वो था आपका अल-बरूनी। निम्नलिखित कथनों में से कौन अल-बरूनी के संबंध में सही नहीं है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए,
एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। तो ये आपका गलत है, बाकी सही है। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत में प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ भी था, जिसको ट्रिगो बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? तो वो था भीमदेव। नेक्स्ट है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो वो हो जाएगा महमूद गजनवी। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? तो यहाँ पे हो जाएगा शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो भीम द्वितीय के द्वारा ये पराजित हुआ था। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था, जिसमें जयचंद को पराजित किया था मोहम्मद गोरी ने। निम्नलिखित में से कौन सा राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जयचंद। 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? तो जयचंद को। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो वो था तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि 1192 में लड़ा गया था। देखिए, तराइन का युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। यहाँ पे आपको निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो यहाँ देखिए, चंगेज खां, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी और तैमूर। तो यहाँ पे इसको जो है हम लोग सिलसिलेवार ढंग से सरियाएंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी सबसे पहले मोहम्मद गजनवी, फिर आपके आते हैं मोहम्मद गोरी, फिर आपका चंगेज खां और फोर्थ में आता है आपका तैमूर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो यहाँ पे हो जाएगा मोहम्मद गोरी। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? तो वो था आपका बख्तियार खिलजी। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला भी दिया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था? तो यहाँ पे भी आपका राइट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। यहाँ पे आपका कथन और कारण है, चलिए देखते हैं। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए और उसका कारण है कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो यहाँ पे देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, ए यहाँ पे सही है, यानी ए और आर दोनों सही है, और उसका ये व्याख्या भी है कि भारत पर तुर्की आक्रमण जो थे सफल हुए थे। इसका कारण क्या था कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, जिसके वजह से। नेक्स्ट है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मिलती है? तो यहाँ पे हो जाएगा दसपुर शिलालेख जो है, उसमें आपको ये रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये 35 क्वेश्चंस जो थे वो आपके भारत में मुस्लिम शासक से संबंधित थे और मुस्लिम आक्रमण से। तो ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट अब जो है हम लोगों का चैप्टर वो है आपका दिल्ली सल्तनत। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।